थी उनकी तरफ से, लेकिन शायद अगर इंडिया की बैटिंग पे भी अगर हम थोड़ी नजर डालें तो उस किस्म की, ठीक है उनको टेस्ट किया गया बट उस किस्म का पेशेंस वो हमें नजर नहीं आया उनकी बैटिंग में भी। एंड हफीज वही वाली बात आ जाती है कि ठीक है क्रेडिट तो हम देते हैं साउथ अफ्रीका को, लेकिन आपकी अपनी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू असेस द सिचुएशन एंड प्ले अकॉर्डिंगली। वेयर डू यू थिंक इंडिया काइंड ऑफ लॉस्ट दिस वन इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग? आई थिंक देखिए उनके दो बैट्समैन अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस टूर्नामेंट के अंदर। दोनों की तरफ से उनका तो पहला ये मैच था जिसमें अभिषेक ने कुछ स्कोर किए, पहले 3 तो 0 थे। उसके बाद अगर आप तिलक वर्मा की भी बात करें तो जिस तरह की ये शॉट खेली गई है, इट डजंट गिव मी एनी सेंस बिकॉज एज ए नंबर 3 बैट्समैन, जो शोएब भाई ने बात की कि आपने पहले 20 ओवर आपने फील्डिंग की हुई है तो आपको पता है यहाँ पे हिट थ्रू द लाइन सिर्फ टाइम करना है, मुझे जोर से मारने की जरूरत नहीं है। सो दे गिवन सम ऑफ द विकेट्स टू साउथ अफ्रीका एंड देन द प्रेशर बेसिकली माउंटेड ऑन देम, जहां से ये रिकवर नहीं कर सके। अगर आप ओवरऑल इनकी डिसमिसल्स देखें पहले 4 या 5 लोगों की, तो दे वर नॉट बीन एबल टू कोप द प्रेशर दैट टाइम क्योंकि दे वर हिटिंग द राइट एरिया एंड दे वर हैविंग अ नो आंसर। हालांकि इनकी बैटिंग में कोई मुझे ऐसा नहीं है कि ये T20 की कोई कम टीम है, बहुत सॉर्टेड टीम है, लेकिन आज के मैच में प्रेशर को ये हैंडल नहीं कर सके। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो मसला इनको आएगा वो अपने नेट रन रेट का आएगा, क्योंकि जितना बुरा नेट रन रेट से ये मैच इनको डेफिसिट में लेके है, इनको अगले मैच तो जीतनी है, लेकिन यू नेवर नो एट सर्टेन स्टेज हो सकता है 3 टीमें 2-2 मैच जीत के आगे आ जाएं तो फिर आपको मुश्किल हो जाए। तो ये अब देखना पड़ेगा क्योंकि ये नेट रन रेट का जो गेम है इस ग्रुप के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये शायद इनको डैमेज करे मूविंग फॉरवर्ड। इनकी एक नजर पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि ये बड़ी विक्ट्री है। 76 रन से जीतने के बाद बहुत ही स्ट्रांग नेट रन रेट हो गया। अगर आगे जरूरत पड़ी कहीं पॉइंट सेम हुए तो ये इनको हेल्प करेगा साउथ अफ्रीका को। 3.8 इनका नेट रन रेट हो गया इस विन के बाद, जो कि 76 रन से इन्होंने हासिल किया। एक सवाल मेरा इस पे आता है, सिर्फ मैं शोएब से पूछ लूं जल्दी से, एक बॉलिंग का हमने आप देखा कि शायद एक मिस्टेक कैलकुलेशन में वहां भी कर गए। हार्दिक पांड्या इनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है 20वें ओवर के लिए। 167 स्कोर था 20वें ओवर में, 20 रन पड़े। आपने उसको करा दिया ना बुमराह को। हाँ 16 एग्जैक्टली, तो वो 20 रन जो पड़े वो 167 हो गया, ताकि नीचे डाउन द ऑर्डर लंबी बॉल जाए ना तो विकेट ले लें, इसलिए जल्दी बुलाया तो इसलिए। बट अगेन हार्दिक पांड्या की और डुबे और आपके ये 2 स्पिनर्स डाल दें, ये प्रेशर में सस्टेन नहीं कर पाते। इंडियन बैटिंग व्हेन कम अंडर प्रेशर दे गॉट एक्सपोज्ड टुडे, दे बॉलिंग गॉट एक्सपोज्ड टुडे। आज देखें वी ऑल फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू सेइंग दैट दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टीम, बट टुडे वाज द डे टू शो द कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ मिडिल ऑर्डर। आज वो आपकी जो क्रिकेट है ना, जो आप कह रहे हैं कि यार हम इस इंटेंट से खेलते हैं, हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे मार के बाहर निकलेंगे, वो नहीं कामयाब हुई। आप क्रिकेट को क्रिकेट तरह ही लोगे, बट अगेन हार्दिक पांड्या इज नॉट द राइट चॉइस फॉर द 20th ओवर, इवन इज नॉट द राइट चॉइस फॉर द लेट 15th ओवर्स। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई शोएब भाई कि वॉशिंगटन सुंदर पहला मैच खेल रहे हैं। हाँ, और आप तो इतने जितने भी, लेकिन पहले मैच में आप उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं और आप अपने वो जो प्लेयर जिनको खिलाया हुआ है, डुबे है, रिंकू सिंह है, तो रिंकू सिंह ने आखिरी सिर्फ 4 ओवर के लिए आना है, तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों नहीं फ्लोट कर सकते? सुंदर को ऊपर भेजना वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल। वो उनका ये थ्योरी है कि हमारे पास 11 मैच विनर है, एक भी कोई जिता सकता है। ठीक है जी, ये है उनकी माइंडसेट। मैंने इंडिया टीम में बैठ के पूछा, मैंने कहा तुम कैसे मार के जीत जाओगे सारे मैच? नहीं हमारे पास 11 मैच विनर है। मैंने कहा ओके, तो मैच कौन बनाएगा? हमारे चल जाएगा मैच जीत जाएंगे। तो आज 11 के साथ क्या हुआ? इन्होंने अपने वाइस कैप्टन को भी ड्रॉप कर दिया आज, साथ हैं उनको भी नहीं लिया। बड़ी अजीब, वॉशिंगटन को लाना था इसलिए। तो फिर ये अक्सर क्योंकि ऊपर बैटिंग करते हैं, आई थिंक इसीलिए उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पे किया। बट मेरे ख्याल से श्रीलंका साउथ अफ्रीका तारीफ की जाए अपनी कम होगी, और मैं इसको दोबारा इस पे भी लाना चाहूंगी क्योंकि अपनी टीम की बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होने की बात करते हैं, तो हम सिस्टम पे वापस आते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं। जब से ग्राम स्मिथ आए हैं, ये साउथ अफ्रीकन टीम, आप जितने भी इनके टेस्ट मैचेस देख लें, इनके इवन इनकी वुमेन्स टीम देख लें, आज लड़कियों का भी मैच था हमारी पाकिस्तान की लड़कियों से। रोटेशन पॉलिसी हर गेम के अंदर चल रही है। आज उन्होंने अपनी लड़कियों की भी पूरी टीम नहीं खिलाई। इसी तरह जब T20 अनाउंस होता है, बिटवीन 2 वर्ल्ड कप्स इनका शुरू हो जाता है। जब वर्ल्ड कप करीब आता है तब ये अपनी पूरी टीम लेके उतरते हैं। तो आज भी जब आपने ये शक्ल देख रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि ग्राम स्मिथ एक सियाना आदमी है। इट टेक्स वन टू नो वन। तो उन्होंने ये है
उन्होंने लीडर जबरदस्त सिलेक्ट किए ग्रांड स्मिथ ये- ने। ये- टेस्ट मैच के अंदर बबूमा को लाते हैं, T20 के अंदर एडन मार्करम को लाते हैं, जो अंडर 19 भी वर्ल्ड कप इनको जिता चुके हैं। तो हर चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, तब आपको जाके ऐसी परफॉर्मेंस यानी आपका मतलब है कि वो ले नहीं लेके आते। बस आप ये समझदार के लिए इशारा काफी है। वो वाली line फिर से आ all गया। it takes to bring great leadership, Yeah. and the great leadership brings the great leadership. And that's it. अच्छा, So, yeah, सिस्टम की हफीज, सिस्टम की ये जिस तरह सना Yeah, बात करी थी, very right. इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसी सिस्टम में से आए हैं। अगर आप कॉर्बिन, बॉश, नगीरी, रबाडा, यानसन को देख लें तो इन्होंने आपस में चारों ने 118 टेस्ट मैचेस खेले। एंड वो हम एक बात करते हैं ना कि क्रिकेट में आपकी बेस स्ट्रांग होना कितनी जरूरी है, तो इनके तो वही बॉलर्स हैं जो टेस्ट बॉलर्स हैं, वही आपको T20 में भी नजर आ रहे हैं, राइट? एंड तो ये क्या, जिस तरह हम देखते हैं कई टीम्स की दूसरी स्ट्रैटेजी है। इंग्लैंड हैज अ डिफरेंट टीम फॉर देयर व्हाइट बॉल, रेड बॉल में डिफरेंट है। तो ये क्या कोई पत्थर की लकीर है कि अगर कोई टेस्ट में बॉलिंग करा रहा है तो वो T20 में नहीं करा सकता? मैं डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ कि वो डिसिप्लिन जो हमें आज नजर आया है फ्रॉम देम, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, राइट? द बेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, क्रिकेट की जितने मर्जी फॉर्मेट खेल लें, फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम, द बेसिक्स ऑफ द गेम विल रिमेन द सेम। जिसके वो सॉलिड होंगे वो ज्यादा बेहतर चांसेस होंगे उसके परफॉर्म करने के। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम की फॉर्मेशन की बात करें तो उनके जितने प्लेयर हैं वो टेस्ट के भी अच्छे प्लेयर हैं, वो वनडे भी अच्छे खेलते हैं, और उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैट्स निकालने कंप्लीट प्लेयर के तौर पर जब वो रेडी होते हैं तो उनको फॉर्मेट में लेके आ जाता है, फिर उनके रोल के मुताबिक उनको डिफाइन कर दिया जाता है। तो आइडिया ये है कि जैसे इन्होंने बात एक राइट मैन के होने की, तो वो क्रिकेट डायरेक्टर बने ग्रैम स्मिथ, और वो ग्रेटेस्ट कप्तान है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के। इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट को जितना कुछ उन्होंने दिया कोई और नहीं दे सका। तो वो किसको लेके आए? राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और उसने क्रिकेट की वो चेंजेस की जो जरूरी थी, करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम किया, स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो पिछले 4 सालों से ग्रैम स्मिथ मौजूद हैं और आज हमें उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई आपने कोई बड़ा मुश्किल फैसला लेना है, लेकिन राइट पीपल को राइट जॉब पे लाके जब आप उसको अथॉरिटी देते हैं तो वो चेंज कर सकता है। और ये चेंजेस दुनिया के हर कोने में आई हैं। अगर आप फंडामेंटल की बात करें चीजों की, तो ऑस्ट्रेलिया के हारने की बहुत से लोग बातें ये कर रहे हैं कि स्टार्क नहीं था, हेजलवुड नहीं था, कमिंस नहीं था। तो अगर वो नहीं थे तो बाकी प्लेयर्स ने भी तो रिस्पॉन्ड करना ना। तो एक कंप्लीट प्लेयर होने की जरूरत हमेशा हर फॉर्मेट में जरूरत तो आपको पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए इस वक्त बहुत फॉर्मिडेबल लग रही है कि उनके तमाम बैट्समैन एक प्रॉपर प्लेयर है, उनकी बैटिंग की तमाम टेक्निक सॉर्टेड हैं, टैक्टिक्स सॉर्टेड हैं, और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पता है कि उनको एक राइट एरिया में लंबी देर तक वो बॉलिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, अगर किसी फास्ट बॉलर ने या स्पिनर ने सीजन 300 ओवर किया हुआ है, 400 ओवर किया हुआ है, मुझे बता T20 के 4 ओवर उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। वही क्या बात है ना यहाँ पे। मुझे ये बता दें, क्या वो लेंथ पे बॉल नहीं करा सकता? डिसिप्लिन ऐसे ही आता है। Exactly. अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा बड़ा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट का जो T20 का अच्छा बड़ा बैट्समैन नहीं बन सकता? नेम वन एक बैट्समैन मुझे बता दें, आपको 10 गिना सकता हूं जो टेस्ट के बड़े बैट्समैन थे और T20 के उतने बड़े बैट्समैन थे। ऐसे ही है। मैं आपको 10 फास्ट बॉलर ऐसे गिना सकता हूं जो टेस्ट मैच के भी बड़े बॉलर हैं और इधर के भी हैं। जो ही मिनट सिचुएशन बॉल सीम हो रहा हो कहीं पे और 300 ओवर पीछे हो उनके, वो हल्का सा ऐसे घुमाएंगे बॉल। बेशक अभिषेक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता होगा, लेकिन सर कोई चांस नहीं है। जब आप खेलेंगे T20 फॉर्मेट को और ये कह देंगे ये T20 फॉर्मेट का है जी, ये उसका है जी, ये उसका है जी, तो फिर वो 4 के ही रह जाएंगे। इट इज अ ह्यूमन नेचर कि जब आप किसी चीज को ये कहते हैं आप यही कर सकते हैं और आपने यही करना है, तो फिर वो कभी ग्रोथ आ ही नहीं सकती। इट्स वेरी सिंपल। ऐड का टाइम तो नहीं हुआ? ये बात तो की थी गाल समझ नहीं आई कि जितने भी बड़े बॉलर होंगे या बड़े बैटर होंगे वो एक सर्टेन पीरियड में आपके होमवर्क करके आएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड आएंगे, वेदर इट वाज अ डिस्कशन ऑफ उस्मान तारिक या अभिषेक या किसी की भी, या वो आके आपको पकड़ लेंगे। एंड आई गेस दैट इज द केस जो आज प्लानिंग हमने की थी, एडन मार्करम की बताई कि लेट्स ट्राई इट आउट विद ईशान किशन। ठीक है उमर, मैं आपसे खास तौर पर बात करूंगा जो हमने रीडिंग की थी फर्स्ट मैच की आज, जिसमें हमने